श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में मारण प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुन रहे हो। जो हम इस वीडियो में मारण प्रयोग के बारे में बात करेंगे, वह मारण प्रयोग 3 प्रकार के हम बताएंगे आपको, और 3 प्रयोग में से जो आपको सरल लगता है वो आप अपने दुश्मन को मृत्यु के घाट पर उतार सकते हो। आपने सही सुन रहे हो, लेकिन हमारी बातों को पूरी तरह से गौरपूर्वक लास्ट तक के समझोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगा, अन्यथा नहीं। तभी मेरी बात को आप समझ पाएंगे, तभी आपको इस कार्य करने में सक्षम होंगे। पहली बात, हम मारण प्रयोग करें ही क्यों? बातों बातों में ही सलट जाए। जो जन्म देने वाला है वही मारेगा। हम कौन होते हैं उसको गलती की उसको सजा देने वाले? ऊपर वाला देख रहा है, इसी में छोड़ देना चाहिए। या तब फिर तू मैं छोटी छोटी बातों में माइंड में गलत विचार लेकर यह प्रयोग नहीं करना है। यह प्रयोग तब करना चाहिए, खुद को भला के लिए नहीं करना चाहिए, पर्सनल दुश्मन के लिए भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस व्यक्ति से सारा गांव परेशान है, आपका पूरा परिवार परेशान है, आपका पूरा फैमिली डिस्टर्ब है, जीने नहीं दे रहा है, एक एक सेकंड सालों बराबर लग रहा है, वो मारपीट कर रहा है, वो पैसा वाला है, धन दौलत वाला है, आप गरीब हो, आपको तड़पा रहा है, सता रहा है, आपको चारों तरफ से वो तंग कर रहा है और आप उससे एकदम परास्त हो चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको आत्महत्या करने पर आप मजबूर हो रहे हो, आप अपने खुद को सुसाइड करने में मजबूर हो रहे हो, उस वक्त वैसे वजह पर यह प्रयोग किया जाता है। अगर आपने मज़ा लेने के लिए, छोटी छोटी बातों पे लेने के लिए, या तो फिर पर्सनल दुश्मनी के लिए, या फिर किसी दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार की कोई आप लूटपाट करने के लिए अगर ऐसे समझ कर अगर यह प्रयोग करते हो तो फिर कर आपके पास वापस ही जाएगा। ये बात आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, डरा मैं नहीं रहा हूँ, खुद फिर कर वापस जाएगा। क्योंकि तंत्र प्रयोग है, जो मैंने इसमें विधि विधान मंत्र बताऊंगा वो कितना पावरफुल, शक्तिशाली, खतरनाक है। विधि और मंत्र भी, वो भी अभी आपको आगे वीडियो में भी पता हो जाएगा। और जब वो आपके पास वापस आएगा तो जो प्रयोग आपने किया था उसको मरना चाहिए 3 दिन में, तो उससे तेज जब वापस आएगा तो आप 2 ही दिन में मर जाओगे। उससे 2 गुना ढेर आपके ऊपर कार्य करेगा, क्योंकि मंत्र आपने ही चलाया है, मंत्र पलट कर रिटर्न आया है। ठीक है, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखना है। मैं आपको ये वीडियो एक जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक के देखें। जो यूट्यूब पे बता रखे हैं मारण प्रयोग ऐसा वैसा, इधर करो उधर करो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक नहीं एक दुश्मन को, जो कि तांत्रिक है, उसका परिवार को तंत्र मंत्र विद्या कर कर नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लाख लाख रुपए मारण प्रयोग करने के लिए तांत्रिक के पास देते हैं और तांत्रिक उसको मार नहीं पाते हैं, बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं। उनके साथ मारण प्रयोग करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ गरीबी धन लेकर अपना, तो उन लोगों के साथ भी फ्रॉड हो जाता है। वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। और यूट्यूब सोशल मीडिया एक व्यवसाय है, उससे आप सावधान रहें। किसी को ऑनलाइन पेमेंट न दें। मैं आपको यही आदेश दूंगा, वो मेरे से बिल्कुल विरुद्ध है। पहले किसी भी व्यक्ति को आप अच्छे ढंग से समझो और जानो, उसके विषय में विस्तार से उसको पूरा समझो, तब उसके पास कॉन्टेक्ट होइए। आप लोग कभी यहाँ वीडियो देखोगे, कभी वहाँ वीडियो देखोगे, 2 से 3 साल हो गया है वीडियो देखते देखते, और कहीं एक जगह स्टॉप नहीं हो पा रहे हो और कहीं पर आपने कोई विद्या सीख नहीं पा रहे हो। आप लाइफ टाइम ऐसे ही भटकते रह जाओगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे तिथि त्यौहार, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, होली, दशहरा, एकादशी, अमावस्या, ऐसे तमाम दिन आते हैं तंत्र मंत्र प्रयोग करने के लिए, जो कि आप ऐसे ही अरे में कर कर छोड़ देते हो। उसको आप जरा से ही सीरियसली में नहीं लेते हो। तो आप लोग सबसे पहले तंत्र मंत्र प्रयोग करने के लिए आपको खुद को सक्षम होना होगा, उसके योग्य बनना होगा। वो प्रयोग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों को पकड़ना होगा। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, आइए हम इस पर फोकस करेंगे, विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। पहला काम है, एक हम जो पहला प्रयोग बता रहे हैं, हवन द्वारा मारण प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, आपको मंत्र में होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। मंत्र पहले मैं बता दे रहा हूँ, तब विधि बताता हूँ पहला वाला प्रयोग का। ठीक है, मंत्र सुनो, क्या है?
ओम नमः काल भैरव कालिका तीर मार ताड़े वैरी की छाती ताड़े हाथ कलजो कढ़े बत्तीसी यदि यह काज न करे नौखनी योगिनी का तीर टूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये था मंत्र। और इसका विधि कैसे है, आपको कनेर के फूल आप लोग जानते होंगे। कनेर के फूल 4 से 5 कलर के होते हैं। एक लाल होता है, एक पीला होता है, एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है। इतने कलर के जो कि हम अपने देखे हैं, ठीक है। और होते होंगे तो नहीं पता होगा। लेकिन जो काले फूल वाला कनेर का होते हैं, दूसरे फूल नहीं चलेंगे, दूसरे पौधे के नहीं चलेंगे, काले पुष्प होने चाहिए, यानी काले फूल होने चाहिए और कनेर वाले पेड़ के होने चाहिए। कनेर वृक्ष आप लोग यूट्यूब पे गूगल से पूछ सकते हो कनेर का पुष्प फूल कैसा होता है, ठीक है। तो वैसे ही कनेर का फूल कई प्रकार के होते हैं, काला वाला कम पाया जाता है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। काला फूल कनेर का लेना है और 108 ठो लेना है आपको, ये बात ध्यान रहे। 108 फूल 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उस पौधे से प्राप्त करो। और जो फूल है उसको फ्रिज में लेकर रखो, नहीं तो उसको सूती कपड़े से ढक कर रखो ताकि वो फूल मुरझाए ना। थोड़ा मुरझला जाता है तो चलेगा, लेकिन 108 होना चाहिए। आप कोशिश भरपूर करें कि मुरझलाए ना, ठीक है। 108 उससे ले लेना है काला फूल कनेर का। और 108 ही गूगल के छोटे छोटे 108 टुकड़े भी लेने हैं, ठीक है। 2 सामग्री लेना है और फिर आपको शमशान में चले जाना है। शमशान में जलती चिता के सामने जाना है, ध्यान रहे वहाँ पर कोई हो ना। एक रुद्राक्ष की माला साथ में लेकर जाएंगे, जलती चिता के सामने खड़े हो जाएंगे और एक फूल और एक गूगल का छोटा टुकड़ा उठाएंगे और हवन में डालेंगे और एक बार ये मंत्र पढ़ेंगे और दक्षिण की दिशा मुख कर कर आपको बैठना है। ध्यान रहे, एक फूल और एक गूगल मंत्र एक बार पढ़ेंगे, एक बार शमशान में डालेंगे और 108 बार ऐसा प्रयोग करना है। और जिस व्यक्ति को आप मारण प्रयोग कर रहे हो उसके प्रतिमा पर बैठ कर कर आप यह प्रयोग करेंगे। उसके प्रतिमा पर बैठ कर प्रयोग करेंगे, उसका फ़ोटो एक निकलवाना होगा आपको। जब यह मंत्र पूरा हो जाएगा तो आपको उस फोटो को भी शमशान में ही डालकर चले आना है जलती चिता में, ठीक है। वो फोटो को भी, यह था पहला प्रयोग, ठीक है। आपको यह प्रयोग करने के बाद जो आपको शत्रु है वो आपको 21 दिन के अंदर मर जाता है। 21 दिन बोले तो 3 हफ्ते यानी 3 सप्ताह, 3 वीक के अंदर ही उसका इस धरती पर से उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वो अकाल मृत्यु में उसकी आत्मा भटकती है। बोले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको बिना टाइम से पहले ही किसी तंत्र प्रयोग से मारा गया है। इसलिए उसका जब तक के उम्र नहीं पूरा होगा तब तक के वो काल मृत्यु में ही उसकी आत्मा भटकेगी, ठीक है। ये था पहला प्रयोग। और दूसरा प्रयोग है जो शमशान में जाकर आपको जो भैंसे की चमड़ा होता है भैंस का, उसके ऊपर बैठे प्रतिदिन आपको इसमें आपको 3 दिन लगेगा समय। प्रतिदिन जाकर 108 बार मंत्र जाप करना है। आपको काले ऊँट के चमड़े पे बैठे, नहीं तो काले भैंस के चमड़े पे बैठे। और जो मंत्र मैं बताऊंगा 3 दिन तक के प्रतिदिन शमशान के पास 108 बार मंत्र जाप करोगे तो शत्रु बहुत जल्द ही मर जाता है, 1 हफ्ते के अंदर ही। मंत्र ध्यान से सुनो क्या है। ओम एम ह्रीं महाविकराल भैरवाय ज्वालागताय यमा यश शत्रुदः पच पच उन्मूलय उन्मूलय ओम ह्रीं ह्रीं फट्ट स्वाहा। ये था, ठीक है। आपको काले ऊन के चमड़े पे या काले भैंसे के चमड़े पे बैठ करके 3 दिन तक के प्रतिदिन आपको मंत्र जाप करना है शमशान में। इस मंत्र को आपको वैसे ही सेम टू सेम प्रयोग करना है जैसे आपने उस फोटो को आसन बनाया था, शत्रु के फोटो को आसन बनाकर बैठा था, वैसे ही आपको इसमें भी शत्रु का फोटो पर बैठकर ही करना है प्रयोग, दूसरा वाला भी, ठीक है। पहले आपको भैंस के चमड़ा रख लेना है या काले ऊँट का चमड़ा रखना है, फिर उसके ऊपर फोटो रखना है,
फिर इस पे बैठना है। यह प्रयोग 3 दिन करना है, 108 बार मंत्र का जाप करना है, ठीक है। उसको 3 से 4 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। बहुत फास्ट ये काम करता है मंत्र, ठीक है। राकेट बोले यानी बिजली जैसी कार्य करती है। और तीसरा जो है ये मंत्र, तीसरा वाला सरल है थोड़ा सा। एक किसी भी मरे हुए व्यक्ति की, मनुष्य की हड्डी प्राप्त कर लेना है, उस हड्डी को छीलना है, यानी पेंसिल यानी कलम जैसा बना लेना है, ठीक है। किल बना लेना है बोले तो। और वो बना कर जो मंत्र मैं बता रहा हूँ 1000 बार मंत्र से जाप करना है और किल पर फूंक मारना है। और 1000 बार मंत्र पढ़ा, किल पर आपने फूंक मारा, ठीक है। और जलती चिता में आप डाल देते हैं तो जो शत्रु है वो पीड़ित होकर मरेगा। पीड़ित होकर बोले तो बुखार से, या तो फिर हार्ट अटैक से, या ब्लड प्रेशर से, या बीपी से, इस प्रकार से मरेगा, ठीक है। यानी रोगी होकर मरेगा। अगर आपने किसी इंसान की हड्डी को किल बनाकर 1000 बार मंत्र अभिमंत्रित कर दिया तो अगर जो हड्डी है शमशान में जो है उसको चिता में न डालने के बजाय अगर वो हड्डी जो मनुष्य का आपने किल बनाया है 1000 बार अभिमंत्रित किया है, शत्रु जो है उसके घर में या तो फिर शमशान में ही दबा दें। अगर शमशान में जलती चिता में न डाल पाए तो घर में शत्रु के या तो फिर शमशान में उसको दबा दें, यानी दफन कर दें, यानी नीचे दबा दें, ठीक है। 4 से 10 इंच नीचे दबा देने के बाद जो शत्रु है उसका परिवार सहित नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है परिवार सहित उसका। ये था 3 प्रयोग। यह प्रयोग कभी भी गलती में, जाने अनजाने में आप लोग करने के लिए कदम मत उठाइएगा। पहले अपने आप को, खुद को सुरक्षा करना है। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का खतरनाक मंत्र मारण विद्या है। जो तांत्रिक लोग होते हैं इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और आप लोगों से पैसा लूटते हैं। जो लोग ओरिजिनल तांत्रिक हैं पैसा लूटते हैं, लेकिन ये मंत्र है, ठीक है। और जो यूट्यूब पे बता कर रखे हैं ये कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के एक जानकारी के माध्यम से इस वीडियो में बताया हुआ हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों को इसमें एक बात यह ध्यान में रखना है, यह प्रयोग अगर आप करने के लिए जीवन में अगर सोच रहे हो या करना चाहते हो तो आप लोग जैसे हमने बताया वैसे ही आपको करना है। अगर आप मौत और ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहे हो दुश्मन के लिए तभी आपको करना है। उसका धन लूटने के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए तो फिर कोई अदर गलत विचार लेकर नहीं करना, नहीं तो उसका भुगतान आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं या मेरा चैनल कमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और यह प्रयोग करने से पहले आपको पहले ताकतवर वाला एक रक्षा मंत्र आपको चाहिए, रक्षा घेरा, शरीर रक्षा आपको चाहिए, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता वो रिटर्न भी मंत्र चलाया तो आपके ऊपर पहली बात वो वार ना हो पाए। और दूसरी बात, जब आप शमशान में जा रहे हो तो आपके पास उसमें कोई अदृश्य शक्तियाँ आपके ऊपर अटैक न कर सकें, ठीक है। यह प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। इतना प्रयोग आपको करना है। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग टाइपिंग मैसेज के जरिए से पूछ सकते हैं। कॉल ना करें बिल्कुल। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे को उस पास शेयर कर देना है। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।